देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान को और भी आसान करने के लिए आज पहुंच चुके हैं हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर, जहां पर आईआईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ बताएंगे आपको पृष्ठीय आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो चलिए चलते हैं सीधे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर और जानते हैं कि कैसे पृष्ठीय आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात किया जाता है। मैं मोहम्मद आरिफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, आईआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, MIA अलवर। प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो मेरा विषय है वो है पृष्ठीय आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन, है ना। जो हम पृष्ठीय आकृतियां हैं उसका हम आपको आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कब हमें आयतन की जरूरत पड़ती है और कब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप अपने बारे में बताएं, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम धर्मवीर चौधरी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम पुष्पेंद्र योगी है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम आकाश है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम दीपक है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम संदीप है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर। मेरा नाम राधा है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम कोमल है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम रीना है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। मेरा नाम मंजू है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। मेरा नाम मंजू, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम मंजू है और विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम रानी है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम पूजा, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर। मेरा नाम प्रिया है। मेरा नाम चांदनी है और स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर है। मेरा नाम सालू है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम अनीसा है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम शैलेश है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम अंजलि, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम सुनीता है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम साजन है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। माय नेम इज पूजा, स्कूल नेम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम पपीता है, स्कूल का नाम राजकीय माध्यमिक स्कूल। हाँ तो बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आज का हमारा विषय क्या है? बहुत अच्छे, यानी पृष्ठीय आयतन। तो क्या आप में से कोई जानता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बताइए कोई। अभी जैसे मैंने चैप्टर का नाम, आपका जो हमारा विषय है उसका नाम बताया, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो क्या आप में से कोई ऐसा जानता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बताइए। पृष्ठीय क्षेत्रफल दो चीजों से मिलकर बना है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऐसे लिखा है ना भाई, जैसे नाम दिया है उसने पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो चीजें उसमें, एक तो पृष्ठ, दूसरा क्षेत्रफल, यानी किसी भी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब आप पृष्ठीय के बारे में जानते हो, पृष्ठ, किसी भी आकृति का कोई पृष्ठ होता है, कोई शेप होती है, जैसे इस दीवार का ये पृष्ठ है ना, ये जो साइड है ये पृष्ठ हो गया। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हो? क्षेत्रफल जानते हो? क्षेत्रफल क्या होता है? क्या पृष्ठ का क्षेत्रफल? क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, हाँ बोलो 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 बोलो, शाबाश। किसी जगह का नाम। जगह का नाम नहीं, आप बोलो। जगह का नाम नहीं होता। देखो जैसे आपका ये कमरा है, मैं आपको क्षेत्रफल के बारे में बता दूं पहले।
जैसे ये आपका कमरा जिसमें बैठे हो, इसके अंदर कितनी जगह है, ये जो जगह है ना, ये क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, इस कमरे का जो फर्श है, इसकी लंबाई चौड़ाई नापने के बाद जो गुणा करके निकालते हैं, वो इसका क्षेत्रफल कहलाता है। यानी आपका मकान कितना बड़ा है, आपका कमरा कितना बड़ा है, आपका खेत कितना बड़ा है, ये सब क्या होते हैं, क्षेत्रफल होते हैं। राइट, तो इस तरह से हमें क्षेत्रफल की बात आ गई। अब हम बात यहां कर रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है आपके पास कोई आकृति है, मान लीजिए बेलन, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस में है। जैसे हम बात कर रहे हैं आपको आपके सिलेबस के हिसाब से, 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से आपके सिलेबस में 3 चीजें हैं। नंबर 1 सबसे पहले बेलन, नंबर 2 शंकु और नंबर 3 गोला। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ बेलन कैसा होता है, बेलन क्या चीज है, पहले हमें ये पता होना चाहिए ना। हमने लिख दिया बेलन, तो क्या चीज है बेलन, आपने देखा है कभी बेलन, क्या होता है बेलन, आप बताओ बढ़िया, बोलो बोलो, शाबाश, बैठ के बोलो। बेलन जैसी कोई चीज देखी है, बेलन नाम की? हाँ बोलो। जैसे पेन, बेलन, गुड, आकार जैसे पेन, और कोई? जैसे टंकी, गुड, वेरी गुड, जैसी टंकी, गुड, और कोई? खाने बर्तन, हाँ, यानी गोलाकार चीज। ठीक है, जैसे और कोई बता सकता है? चौक, जो मेरे हाथ में है ये भी चौक कैसा है, बेलनाकार। और बताऊं, लड़कियों के लिए बताऊं, जब रोटी बनाते हैं बेलन, वो भी कैसा है, बेलनाकार है ना। ठीक है, और भी घर में बहुत सारी चीजें होती हैं जो बेलन के आकार की होती हैं। क्लियर? शंकु, गुड, वेरी गुड, क्या? जोकर की टोपी, जोकर की टोपी। जब हम बर्थडे मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, तो जो बच्चा पहनता है, राइट, वो क्या होता है, शंकु। शाबाश। अब बात आती है गोला, जैसे क्या बात है। अब मुझे बताओ, हाँ शाबाश, बोलो, क्या? चूड़ी, चूड़ी। अब मुझे ये बताओ, क्या चूड़ी बेलन है? बेलन नहीं है बच्चों। ठीक है, चूड़ी बेलन नहीं होती, चूड़ी एक व्रत होता है। क्लियर? अंगूठी भी व्रत है। ठीक है, तो यानी कि जैसे आपने गेंद बता रहे है ना, फुटबॉल है ना, खेलते हैं कई लोग, हाँ, जो भी है वो आपकी होती है गोला। आपको तीनों चीजों के बारे में पता चल गया कि भाई बेलन क्या होता है, शंकु और वेरी गुड। अब मैं आपको बताऊंगा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। भाई फॉर्मूले हैं उसके, वो हम बात को बताएंगे। सबसे पहले आपका कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या चीज है। ठीक है, देखो आप इस चौक को ले लो, मैं इस चौक की बात करूं, चौक कैसा है, ये बेलन के आकार का है बिल्कुल बेलन के आकार का। जैसे ये चौक बेलन के आकार का है, अगर मैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो इसके अंदर 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं। कितने? 2। कौन कौन से? पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ 2 हैं। कौन कौन से? नाम हम बताते हैं। क्या होता है? वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। राइट, दोनों चीजें जानते हैं ना, क्या क्या होता है? शाबाश। यानी इसके अंदर हम पृष्ठ 2 तरह से निकालते हैं। तो देखो, वक्र पृष्ठ का मतलब है जो इसकी लंबाई वाला ये सिरा है ना, जिससे हम रोटी बेलते हैं ना, तो जो बेलन का जिससे रोटी बिलती है वो सिरा कहलाता है वक्र पृष्ठ। जैसे मैं अब आपको बताऊं, आपके पास कोई बेलन है और उसको आप सिर्फ पेपर चढ़ाना है। जैसे हम कोई आपको पेपर चढ़ाना है, ऐसे मान लो आपकी टैंक है और आपके सर ने कहा इस टैंक को कलर पेपर चढ़ा दो, डिजाइन बनाना है। ठीक है ना भैया, पेंट करना है टैंक पे, सिर्फ सामने वाले सिरे पे जो गोल है। क्लियर? कैसे करना है? जो आपका ये वाला गोल सिरा है, इस पे सिर्फ टैंक पे आपको क्या करना है? पेंट करना है, पेपर चढ़ाना है, कुछ भी करना है। तो वो कौन सा क्षेत्रफल होगा? जी नहीं, वक्र पृष्ठ। बाहर का, सिर्फ बाहर का जो गोलाई है ना, सिर्फ उस पर जब करेंगे, जो उसकी गोलाई है, तो सिर्फ क्या आएगा? वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है टोटल, उस पर कोई भी जगह ऐसी नहीं बचे जहां पॉलिश या पेंट हमने नहीं किया हो। हमने जब कहा आपसे वक्र पृष्ठ, यानी कि उसके ऊपर और नीचे पेंट हमें नहीं करना है। क्लियर? बात क्लियर हो गई? वक्र पृष्ठ कौन सा होता है?
ऊपर नीचे वाले को छोड़ के जो गोलाई वाला पार्ट है सिर्फ हम उसको क्या करेंगे, पैंट करेंगे तो किसका क्षेत्रफल निकलेगा, वक्र, यानी वो हमें जो जितना हम करेंगे वो वक्र पृष्ठ होगा। ठीक है। अब मैं इसी के लिए बताऊंगा संपूर्ण पृष्ठ। आपके पास टैंक है और आपने क्या किया, ऊपर से भी पॉलिश किया, नीचे से भी पॉलिश किया, पूरे पे पॉलिश कर डाला, क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ। क्लियर? बहुत अच्छे। यानी अब हमारे पास एक तो है क्षेत्रफल और एक है आयतन, है ना, दो चीजें हो गई। देखो संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों से क्षेत्रफल निकलता है। अब मुझे एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, इकाई क्या होती है, ये बताओ सबसे पहले। कोई बता सकता है? क्षेत्रफल को आप जब नापते हो तो मीटर में नापते हैं, है ना, या मीटर स्क्वायर में नापते हैं, वर्ग मीटर में नापते हैं। अगर मैंने किसी की लंबाई मीटर में दे दी, मान लो एक आयत ही ले लो अभी, है ना, मैंने कहा 4 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी एक आयताकार कुछ है, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 8 मीटर आ जाएगा। 8 मीटर आएगा या मीटर की घात 2 आएगा? 8 वर्ग मीटर, कभी भी खाली मीटर नहीं आता। अगर आप इस चीज को नोट कर लेना, जब हम प्लॉट की बात करते हैं कोई, है ना, कि मेरा प्लॉट 100 वर्ग मीटर का है, 100 वर्ग गज का है, ऐसे ही बोलते हैं ना। वर्ग हमेशा कब आएगा? क्षेत्रफल के अंदर। ठीक है? क्लियर? हाँ। यानी कि जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या आएगा? वर्ग इकाई, यानी इकाई में आपका मीटर हो, सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो। ठीक है? क्लियर? तो क्षेत्रफल के लिए हमारे पास हमने दो बताए, एक वक्र पृष्ठ भी क्षेत्रफल होता है। शाबाश। अब मैं बात करता हूं आयतन की। आयतन क्या चीज होती है? आयतन बताओ भाई। अब इस टैंक का आयतन क्या होगा, वो आयतन क्या चीज है, पहले मुझे वो बताओ। कोई बता सकता है? नहीं। किसी को पता है? नहीं। ऊंचाई और लंबाई नहीं। आयतन क्या चीज है, पहले आयतन क्लियर करो। जैसे अभी हमने वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ आपका क्लियर हो गया ना। फॉर्मूला तो हम बाद में बताएंगे कैसे निकालते हैं। अभी आपको ये कंसेप्ट अगर क्लियर है कि वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, आयतन क्या होता है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। और मैथमेटिक्स में अगर आपका बेस क्लियर है तभी आप मैथमेटिक्स को अच्छा कर पाओगे। क्लियर? तो क्या किसी को पता है आयतन क्या चीज होती है? नहीं? हाँ या ना? नहीं। आपकी टैंक में कितना पानी आता है? लिखा होता है 500 लीटर, 1000 लीटर, 2000 लीटर। क्या होता है वो? आयतन। ठीक है? यानी हम कहते हैं ना 500 लीटर की टंकी से काम नहीं चलेगा, 1000 वाली चाहिए। तो क्या होता है, उसमें पानी ज्यादा आता है। ठीक है? क्लियर? तो यानी कि किसी बर्तन में, किसी आयताकार बर्तन में जितनी वो हम कुछ भर सकते हैं, हवा हो, पानी हो, रेत हो, कुछ भी हो, जितनी उसने जगह घेरी है इस आसमान में, वो क्या कहलाता है? शाबाश। क्लियर? आयतन और क्षेत्रफल का क्लियर हो गया? दोनों चीजें बिल्कुल साफ साफ। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास एक बाल्टी है ना, वो बेलनाकार है। ठीक है? कोई भी आपके पास ऐसा बर्तन है जो बेलनाकार है, ठीक, और उसमें मुझे दूध लेके जाना है ना। तो जो दूध है, अब मुझे ये चाहिए कि दूध की क्वांटिटी कितनी है, कितना दूध आएगा उसमें, या कितना दूध लेके जाना है। तो वो दूध का जो हम पता करेंगे वो आयतन से करेंगे या क्षेत्रफल से करेंगे? शाबाश, बहुत अच्छे। यानी उसमें कितना दूध आएगा या हमें कितना दूध लेके जाना है, या कोई भी चीज लेके जानी है, क्या बताएगा? तो अब मुझे एक बात और बता दो, फिर क्षेत्रफल कैसे पता लगेगा? क्षेत्रफल की जरूरत कहां पड़ेगी? क्षेत्रफल की जरूरत कहां पड़ेगी भाई? आयतन तो हम बाल्टी में दूध लेके जा रहे हैं, दूध नापने के लिए आयतन की जरूरत पड़ गई, लेकिन हमें क्षेत्रफल की जरूरत कहां पड़ रही है? फिर क्यों पड़ रहे हैं हम? कहां जरूरत पड़ेगी बताइए? मान लीजिए हमें पेंट करना, बाल्टी पे, डिब्बे पे पेंट करना है ना, तो उसके लिए हमें दो क्षेत्रफल होते हैं, संपूर्ण पृष्ठ और। क्लियर बच्चों? क्लियर? तो इस तरह से मैंने अभी आपको बताया क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। ठीक है? अगला है मेरा शंकु। शंकु जैसे आपने बताया कि शंकु एक जोकर की टोपी की तरह होता है ना। और कोई एग्जाम्पल बता सकता है कोई जोकर की टोपी के अलावा? और कोई एग्जाम्पल बताओ बच्चों जो आपने देखा हो। एक जन्मदिन के ऊपर तो एक ही टोपी होती है। कीप, वेरी गुड। मेहंदी की कीप, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, मेहंदी की कीप, गुड, वेरी गुड। और कोई? वेरी गुड।
क्या? कुल्फी। शाबाश। और कोई बताओ। बहुत अच्छे। हाँ बोलो शाबाश। जैसे जम्मू कश्मीर में पेड़ होते हैं। गुड, वेरी गुड। जैसे जम्मू कश्मीर में पेड़ होते हैं छतरी के नुमा। शाबाश, बहुत अच्छे। यानी ये सारी आकृतियां कैसी हैं? शंकु के आकार की हैं। शाबाश। अब शंकु, प्यारे बच्चों, इसमें भी 3 चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और आयतन। अब मैं आपसे पूछूंगा कि प्यारे बच्चों, इसमें वक्र पृष्ठ क्या होगा? जैसे एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हमें एक तंबू बनाना, शंकु के आकार का तंबू बना सकते हैं, है ना? हमें क्या बनाना है? तंबू बनाना है शंकु के आकार का, ठीक है? तो अब मैं आपसे अगर ये कहूं कि उस तंबू में कितना कपड़ा लगेगा, भाई शंकु के आकार का मुझे एक तंबू बनाना है, उस तंबू में कितना कपड़ा लगेगा, तो उसके लिए आप क्या निकालोगे? आयतन निकालोगे। क्या निकालोगे? क्षेत्रफल। क्या निकालोगे? क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। या संपूर्ण पृष्ठ? वक्र पृष्ठ। वेरी गुड। देखो प्यारे बच्चों, उसके लिए आप निकालोगे वक्र पृष्ठ। क्यों? पूरा निकालना जी, क्योंकि पूरा नहीं निकाल रहे हम, इसलिए। पूरा क्या नहीं निकाल रहे? पूरा उसका क्षेत्रफल शंकु का। पूरा क्या होगा फिर? मतलब कि शंकु का टोटल क्षेत्रफल वो क्या होगा? शंकु नहीं, आपने एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बताया मुझे कि अगर मुझे कपड़ा लगाना है तो मुझे उसका वक्र पृष्ठ निकालना होगा, कितना होगा। अगर मैं आपसे कहूं उस तंबू का संपूर्ण पृष्ठ निकालिए तो क्या करेंगे? पूरा क्या? पूरा तो मैंने भी कह दिया, संपूर्ण पृष्ठ मतलब पूरा हो गया। प्यारे बच्चों, उसके जो फर्श में कपड़ा लगेगा वो भी, तंबू बनेगा उसके जमीन पे कुछ फर्श होगा, जो कपड़ा लगाओगे, कालीन बिछाओगे, वो भी। यानी कि उसका जो कपड़ा बाहर से लगेगा वो, प्लस उसके जो फर्श में कालीन बिछी है या आपका कुछ भी बिछा है, वो दोनों मिला के क्या होगा? अब मुझे एक बात और बता दो, जो हमारा शंकु होगा, शंकु का जो निचला सिरा होगा वो किस आकार का होगा? आयताकार आकार का होगा या वृत्ताकार होगा? शाबाश, वेरी गुड। कैसा होगा? वृत्ताकार। बहुत अच्छे। यानी कि निचला सिरा कैसा होगा? हाँ, तो यानी कि अगर मुझे शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा? शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, जो निचले सिरे में क्या होगा? वेरी गुड। जो भी होगा हम क्या करेंगे? अगर मैं उससे क्या चाहिए मुझे? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, जो इसके नीचे वृत्त बना होगा। वेरी गुड, ठीक है? अब मेरे पास तीसरे नंबर पे लिखा है गोला, ठीक है? अब मुझे एक बात बता दो, गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालोगे? पूरा गोला, अर्ध गोले का मैंने नाम नहीं लिया, गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बताओ। तो प्यारे बच्चों, गोले के अंदर वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही होते हैं। क्लियर? इसीलिए जब आप गोले का चैप्टर पढ़ोगे, जब एक्सरसाइज आएगी, तो उसके अंदर वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का नाम नहीं आएगा, सिर्फ पृष्ठ आएगा। क्लियर? उसमें सिर्फ क्या आता है? पृष्ठ। यानी कि उसमें संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों एक ही होते हैं, ठीक है? अब अगर मैं आयतन की बात करूं गोले में, तो भाई आयतन यानी उसमें अगर गोलाकार, जैसे हम गुब्बारा ले लो, उसमें कितनी हवा आएगी, है ना? इस तरह से हम आयतन कर लेंगे। क्लियर? तो ये मैंने आज आपको बताया क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकाला जाता है, क्या चीज होती है क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है? सबकी समझ में आ गया? क्लियर? बताओ क्या होता है क्षेत्रफल और क्या होता है आयतन। क्षेत्रफल जैसे हम शंकु की बगल से हम जैसे उसका वो निकाल कपड़ा लगाना है, कपड़ा लगाना है, वो निकाल सकते हैं, उसके लिए क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। और आयतन जैसे हम किसी बाल्टी में वो लेके जाते हैं, दूध लेके जाना है, पानी भर रहे हैं, वो निकालना आयतन। शाबाश, बहुत अच्छे। आप बताओ क्या आपने सीखा आयतन और क्षेत्रफल, यानी क्या चीज है, कहाँ जरूरत पड़ती है आयतन की, कहाँ क्षेत्रफल की। जैसे किसी तंबू के नीचे कपड़ा लगाना है, उसके लिए क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे किसी बाल्टी में या पानी ले जा रहे हैं, उसके लिए आयतन की। बहुत अच्छे, शाबाश। और कोई आप बताओ मुझे, आयतन की जरूरत कहाँ पड़ती है और क्षेत्रफल की जरूरत कहाँ पड़ती है। आयतन की तो बाल्टी में पानी ले जाते हैं, और कितना। अब और कोई उदाहरण बताओ बाल्टी के अलावा। और गिलास में जूस ले जाते हैं, और उसमें भी। और हाँ, क्षेत्रफल की जैसे जरूरत कहाँ पड़ेगी, टैंक पे पॉलिश करना है, पेंट करना। ओके, शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है बच्चों,
अब हमने आपको ये तो बता दिया कि आप होता कैसे है ना। अब हमें जरूरत पड़ेगी निकालने की, कैसे निकालेंगे, खाली बताने से काम नहीं चलेगा। तो अब मैं आपको एक एक के बारे में बताऊंगा कि आप एक एक का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम क्षेत्रफल निकालते हैं और कैसे हम आयतन निकालते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, शालू हमारे साथ जुड़ी हैं और शालू से हम जानते हैं कि गणित में उनको सबसे मुश्किल सब्जेक्ट टॉपिक क्या लगता है। मुझे साइन थीटा को बहुत कठिन लगता है। साइन थीटा बहुत मुश्किल लगता है, क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि उसमें मुझे समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता, तो आप अपने टीचर से पूछते हो अपने? हाँ। तो फिर समझ में नहीं आता? हाँ, समझाते हैं ना। समझाते हैं तो समझ में आता है। हाँ। अच्छा, एक बात और बताओ कि गणित डर क्यों लगता है बच्चों को? गणित से वो भूत क्यों लगता है? क्योंकि गणित में अधिकतर बच्चे फेल होते हैं और वो बहुत कठिन होती है ना, इसलिए। कठिन क्यों लगती है? जब भी तो ये पूछे कि कठिन क्यों लगती है, समझ नहीं आती है या पढ़ते नहीं है ठीक से, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्या रीजन समझते हो? अच्छा, अपने लिए बताओ कि आपको चीजें कठिन क्यों लगती हैं गणित में? क्योंकि समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता है। अच्छा, अगर जैसे रेडियो पे आपको ये पढ़ाया जाएगा, जैसे अभी आपको सर ने पढ़ाया वृत्त की परिधि और उस सब के बारे में, तो वो अगर जैसे आप रेडियो पे सुनोगे तो समझ में आएगा? हाँ। अच्छा, सुनना चाहोगे रेडियो पे? हाँ। चलिए अब नरेंद्र के पास पहुंचे हैं। नरेंद्र से जानते हैं कि गणित में सबसे मुश्किल क्या लगता है 10वीं में? साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा मुश्किल लगते हैं, क्यों मुश्किल लगते हैं? क्योंकि ये समझ में नहीं आती जल्दी से। अच्छा, जल्दी से समझ में नहीं आते हैं। और अगर आपको ये अच्छे से रेडियो पे समझाया जाए, जैसे कि सर ने अभी आपको वृत्त की परिधि के बारे में बताया, तो क्या समझना चाहोगे? हाँ, समझना चाहेंगे। और जैसे कि बच्चों को गणित से डर लगता है, गणित से आपको भी डर लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। जो उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो बच्चे डरते हैं, जिन्हें वो गणित भूत लगता है? उनको सरल तरीके से सवाल समझाना चाहूंगा मैं, और आसपास के अपने बहन भाइयों से भी कहूंगा कि जो सवाल कठिन लगता है उसे सरल तरीके से गुरुजी से समझे। अच्छा, गुरुजी से समझे। अभी तो कह रहे हो कि आप मेरे से समझ सकते हैं। कुछ मैं भी समझाऊंगा, जो मुझसे समझ में नहीं आएगा उसे सर से समझाऊंगा। अच्छा, तो मतलब तुम हेल्प करते हो अपने क्लास वालों की? हाँ, करता हूँ। तो अगर जैसे इनको कहीं दिक्कत आ रही है, जैसे साइन थीटा कोस थीटा में, वैसे तो आपको ही दिक्कत आ रही है, तो कैसे समझाओगे? जो दिक्कत मुझे आ रही है मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ चलकर सर से समझे। हमने समझा भी है, कुछ समझ में भी आया है, और हम शाम को रेडियो पर भी समझेंगे और सर से भी समझेंगे। अच्छा, रेडियो पे भी समझेंगे। कितना सुनते हो रेडियो पे गणित के प्रोग्राम जो चल रहे हैं? शाम को जरूर सुनेंगे ना। अच्छा, शाम को सुनेंगे। आप सुनना शुरू करोगे? हाँ। दीपक है हमारे साथ, दीपक से जानते हैं। दीपक, ये बताओ कि गणित में सबसे मुश्किल क्या लगता है? मुझे त्रिकोणमिति का परिचय सबसे मुश्किल लगता है। त्रिकोणमिति मुश्किल लगती है। साइन थीटा कोस थीटा निकाल लेते हो? हाँ, साइन थीटा कोस थीटा निकाल लेता हूँ, लेकिन त्रिकोणमिति का परिचय हुई मुझे समझ नहीं आता है। अच्छा, साइन थीटा कोस थीटा तुम्हें आता है, तुम अपने दोस्तों को क्यों नहीं बताते? बताता हूँ ना सबको, इसलिए समझाता भी हूँ। अच्छा, ये बताओ कि गणित मुश्किल क्यों लगता है, क्यों डरते हैं बच्चे गणित? क्योंकि वो गणित में अच्छी तरह मेहनत नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि वो सोचते हैं कि गणित में फेल होना है, इसलिए मेहनत नहीं करते हैं। अच्छा, फेल होना है इसलिए। हाँ। ठीक कह रहे हो बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ कि गणित को आसान कैसे किया जा सकता है, कैसे आसानी से समझा जा सकता है? गणित को सबसे आसान इस तरह से समझा सकता है क्योंकि वो गणित में अपने अच्छी मेहनत करे, जो उनको समझ में जो प्रश्नावली आती है उनको ज्यादा से ज्यादा करे। अच्छा, तो तुम गणित को अच्छे से समझते हो? हाँ। अच्छा, 5 का पढ़ा बताना। 5 × 5 5 × 10 5 × 15 5 × 20 5 × 25 5 × 30 5 × 7 35 5 × 40 5 × 45 5 × 50। अच्छा, 5 का तो बता दिया। अच्छा, 98 का पढ़ा बताना। सर, 98 का तो आपको भी याद नहीं होगा। अगर चलिए, अब अंजू है हमारे साथ। अंजू बताएंगी कि अंजू को गणित में सबसे मुश्किल क्या लगता है? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय आपको मुश्किल लगता है? हाँ। तो उसको सीखने के लिए, करने के लिए क्या करते हो? हम टीचरों से पूछते हैं, जो सवाल समझ में नहीं आता फिर थोड़ा कुछ समझ में आने लगता है। कुछ समझ में आने लगता है। बच्चों से पूछते हो साथ में बैठ के, जिन लोग बच्चों को आता है उनसे करते हो बात? हाँ। अच्छा, तो फिर समझ में आती है चीजें? हाँ। अच्छा, ये बताओ गणित में सबसे आसान क्या लगता है? सांख्यिकी। हाँ, सांख्यिकी सबसे आसान लगती है, जिसमें कि मतलब आपको वो मीन मोड मीडियन। हाँ। अच्छा, और ये बताओ कि गणित में बच्चों को डर क्यों लगता है, क्यों डरते हैं? गणित कोई हुआ तो नहीं है, अच्छे से करो तो समझ में आता है। क्या रीजन समझते हो अपने हिसाब से, क्या रीजन समझते हो? वे अगर सही दिमाग से पढ़े तो उनको सब समझ में आता है, डर पूरा भग जाएगा। अच्छा, लेकिन वो दिमाग लगा के नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, दिमाग लगा के नहीं पढ़ते हैं। हाँ। अगर जैसे टीचर आपको पढ़ाते हैं क्लास में, उस टाइम ध्यान देते हो आप? हाँ। और उसकी फिर प्रैक्टिस करते हो घर पे जाके? हाँ। क्योंकि गणित में क्या है, प्रैक्टिस मांगता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे आप।
जो फार्मूले आपको सर ने बताया वो घर पे जाके प्रैक्टिस करो, उनको अलग अलग क्वेश्चन में लगा के। एक बार आप कर लोगे लिख के, फिर कोई मुश्किल नहीं है। हाँ। तो अब जैसे कि अब आप 10th क्लास में हो, 10th में अब आपके बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, तो उसके लिए क्या सोच रखा है? अभी कुछ नहीं सोचा, पास हो जाएंगे तो देखेंगे। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि पृष्ठीय आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी कि हाउ टू कैलकुलेट सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इस विषय के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ, और साथ में थे हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर के कुछ छात्र। चलिए अब जानते हैं उन्हीं के मैथ्स के एक अध्यापक से कि उनका क्या कहना है मैथ्स के बारे में। मेरा नाम प्रशांत है, मैंने MSc किया है मैथ्स से और 2nd ग्रेड टीचर हूँ यहाँ पे। मैं पिछले 3 साल से गवर्नमेंट जॉब में हूँ। जी, गवर्नमेंट जॉब में है। तो अगर जैसे मैथ्स की बात करें तो बच्चों जैसे कहते हैं कि मैथ्स में डर लगता है, कुछ सब्जेक्ट्स उनको नहीं समझ में आते हैं, तो क्या रीजन आप समझते हैं क्यों समझ में नहीं आते? मैं समझ में नहीं आने का मेन रीजन तो मुझे लगता है कि उनको उचित तरीके से आप समझाते हुए, मतलब अच्छे इक्विपमेंट्स हो, अच्छे उपकरण हो जिनकी सहायता से बच्चों को पढ़ाया जाए, तब शायद बच्चे ज्यादा रुचि लेके पढ़े। और कुछ ऐसे चैप्टर्स हो जैसे पहले चला करती थी अंक गणित वगैरह, उनमें बच्चे इंटरेस्ट लिया करते थे। अब इतना ऐसे टॉपिक सारे हटा दिए गए जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट हो। अब ये 2-4 प्रॉब्लम्स है बच्चों को जो फेस करनी पड़ती है। अच्छा, और एक सर ये चीज जानना चाहेंगे, जैसे कि रेडियो के जरिए एक प्रोग्राम शुरू कराया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा कि भाई बच्चों का गणित थोड़ा सा आसान करने के लिए, तो क्या लगता है कि रेडियो के माध्यम से वो चीज आसान हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। अगर आप अच्छे तरीके से उसको पेश करते हैं तो बच्चों के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। और ये जाके जैसे कि हम स्कूलों में अगर जैसे प्रोग्राम करें, स्कूलों में क्लास में जाके बच्चों को समझाएं, रेडियो पे भी फिर वो चीज आएगी उनकी, तो कितना कारगर हो सकती है? बहुत कारगर हो सकती है। जो आप क्लास में पढ़ा रहे हो वही चीज रेडियो में बच्चा पढ़ता है, सीखता है, सुनता है, तो उसको जो आप पढ़ाया है आपने वो तो तुरंत उसको रिमाइंड होगा, तो निश्चित रूप से उसको ज्यादा समझ में आएगा। और सर चलते चलते क्या मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को, हमारे गांव के जितने भी हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं? पेरेंट्स को एक ही बात कि बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजें, और बच्चों को सिर्फ एक बात कि मैथ्स को पढ़े नहीं, करें। जितना करेंगे हाथ से, जितने प्रॉब्लम्स को हाथ में सॉल्व करेंगे, उतना ही ज्यादा मैथ्स क्लियर होगा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। ओके। मैं मंजू परी, सीनियर टीचर इंग्लिश। 28 साल हो गए मुझे इसी 2nd ग्रेड में इंग्लिश टीचिंग का ही अनुभव है। अब मैं 2 साल से यहाँ आई हूँ, पहले मैं नीमराना थी। मैम ये जानना चाहेंगे कि जैसे गणित की अगर हम बात कर रहे हैं, गणित जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो गणित में बच्चे डरते हैं, उनको मतलब हवा सा लगता है गणित, तो क्या कारण आप समझते हैं? हवा बनाया गया है कुछ नहीं, जबकि ये सबसे बड़ी बात ये है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर करना चाहे बच्चे और पढ़ाना चाहे टीचर तो, और पेरेंट्स भी थोड़ा सा बोले, इसको करते करते सारी रात नहीं। मेरे हस्बैंड खुद इंजीनियर है, बीटेक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। मेरा बेटा है इंजीनियर। मैथ्स तो उन्हें ऐसे है, वो कहते हैं मैथ्स चीज ही क्या है। चाहे कितनी भी टिपिकल कैट की मैथ्स ले लो, किसी तरह की, वो बच्चों को कोचिंग भी करवाते हैं, अब तो रिटायर्ड हो गए, तो उनके लिए तो मैथ्स एक सम को 10 तरीके से करवा देते हैं जी। कि जिस तरीके से भी आपको समझ आए आप समझो, बस बहुत ही इजी है। वैसे देखा जाए मेरे को भी खुद इंटरेस्ट आता है जब वो पढ़ाते हैं, मैं खुद देखती हूँ, लेकिन बच्चे को एक हवा ही बना हुआ, और पेरेंट्स ने भी और सभी ने पता नहीं क्यों बना रखा है। वैसे हुआ है नहीं, इतना मुश्किल है नहीं, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जबकि ये तो मेहनत करे तो सब। तो अपने स्कूल की अगर बात करें तो आपके बच्चों का मैथ्स को लेकर रवैया किस तरह का है? देखो रवैया तो यह कि अभी तो ये जस्ट रेज हुआ ही है, 10th क्लास पहली है, हम भी अभी आए हैं, तो बच्चा को अभी बेस बनेगा। वैसे काफी इंटरेस्ट लेते हैं, मेहनत करते हैं, टीचर्स भी सभी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इम्प्रूव हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा सब, ऐसी बात है। आप लोग भी आया थोड़ा सा, फिर रेडियो पे भी इनका थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, जैसे तो सुनेंगे तो और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और एक मैम ये जानना चाहेंगे, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे बच्चों के पेरेंट्स के लिए, जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं या उनको स्कूल से छुड़ा लिया जाता है, पेरेंट्स छुड़ा लेते हैं, पढ़ाते नहीं है, गर्ल्स के लिए स्पेशली? मेन गर्ल्स के लिए आज भी जैसे एक पेपर में मैंने पढ़ा कि बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रूण हत्या रोको, दूसरी बात बेटी को पढ़ाना भी है। इसमें पेरेंट्स भी जब तक साथ नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चे पेरेंट्स क्या करते हैं, लड़कियों को छोटी एज में जैसे शादी भी कर देते हैं, और फिर आगे 10वीं के बाद पढ़ाना नहीं है जी, 10वीं की डिग्री चाहिए इनको, तो बस ये सबसे बड़ी गलत बात है। पेरेंट्स को भी इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। टीचर भी हम बार बार जाते हैं,
हैं कि वेस्टेज ना हो, स्टैग्नेशन ना हो, इसको रोकने के लिए कि बार बार एडमिशन कराया जाए। राजस्थान सरकार ने, केंद्र सरकार ने आरटीई के तहत 8 तक सब पढ़ाई मुफ्त करी है, सब कुछ मुफ्त किया है कि पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन क्या करें, अब बहुत कोशिश कर रहे हैं, सब हो जाएगा धीरे धीरे, मेहनत से ही सब काम होगा। चलिए, शुक्रिया मैम। ओके, थैंक्स सर। साथ ही आपको लेके चलते हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल की ओर कि उनका क्या कहना है। मैं प्रधान अध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर। मैथ पढ़ाया मैंने 30 साल से। अच्छा। बच्चों को और अनुशासन में रहना सिखाया है और पढ़ने के लिए बच्चों को प्रवृत्त किया है हमेशा। बाकी हमें बहुत अच्छा लगा आपके स्कूल में आके, बच्चों से जैसे हम मिले, उनका काफी आईक्यू काफी अच्छा है। अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें जो हमने अदर स्कूल्स में देखा है, तो साथ ही ये पूछना चाहेंगे कि गणित के आपने भी पढ़ाया है, तो गणित से बच्चे जो डरते हैं, क्यों डरते हैं, क्या रीजन आप मानते हैं? गणित से बच्चे, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई ऐसी स्थिति है नहीं गणित से, पर फिर भी क्या है, गणित में एक ऐसी है कि और में तो बच्चे रट के भी पास हो जाते हैं, गणित में थोड़ा दिक्कत आती है, इसलिए थोड़ा डरते हैं शुरू से ही। पर ऐसे हमारे विद्यालय में ऐसी कोई बात नहीं है, गणित में बच्चे ठीक है जी, पढ़ने में एक्टिव हैं, वैसे दिक्कत नहीं है। और सर, जैसे कि रेडियो के जरिए के प्रोग्राम चलाया गया है, रेडियो से गणित पढ़ाने का कितना कारगर आप लगता है कि रेडियो से हो सकता है? बहुत अच्छा कारगर है। अगर बच्चों को गणित रेडियो से सिखाया जाए तो बच्चों को बहुत ही आकर्षित होंगे, अच्छा पढ़ेंगे और उनकी कमजोरियां भी निकलेंगी। शिक्षक से तो निकलती है, पर रेडियो से और भी अच्छा निकलती है, क्योंकि रेडियो के प्रति बच्चे एक्टिव होते हैं, सुनने के प्रति भी, देखने के प्रति भी, तो उससे बहुत समाधान होगा गणित का। गणित के लिए बहुत ही अच्छी प्रोग्राम है रेडियो का, बहुत अच्छा है। शुक्रिया सर, धन्यवाद। स्कूल की सीनियर फैकल्टी से भी हमने जान लिया कि गणित के विषय में उनकी क्या राय है। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया, फीडबैक हमें दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया, फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर। और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।